स्वागत है आपका फिर से एक बार माँ वैष्णो के YouTube चैनल में। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दिया और वो 2 वीडियो में आप लोगों का काफ़ी स्नेह प्यार सम्मान मिला। इसके लिए तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया था गुड़नखंड का और उस 2 वीडियो पे आप लोगों का इतना प्यार सम्मान मिला, इसके लिए आपका बार बार शुक्रिया अदा। आज हम फिर एक बार पढ़ाई का कार्यक्रम फिर जारी रखेंगे और आज हम जो इसके पहले गुड़नखंड का 2 टॉपिक मैंने बताया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक आज गुड़नखंड का ही एक नया टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा और वह नया टॉपिक होगा श्रीधराचार्य के सूत्र पर आधारित प्रश्न। इससे भी हम लोग गुड़नखंड ही करेंगे, इसमें भी गुड़नखंड की ही क्रिया विधि होगी। इसमें भी जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम लोग तोड़ने का ही काम करेंगे और इसमें भी तोड़ करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। यानी इसमें भी हम लोगों को गुड़नखंड ही सीखना है। कभी कभी ये होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल तरीके से टूट जाते हैं, जो कि पिछले बार हम लोगों ने तोड़ लिया था पहले 2 वीडियो में। पहले 2 वीडियो में हमने गुणनखंड कर लिया था, लेकिन कभी कभी कुछ समीकरण ऐसे मिलते हैं जो तोड़ने पे नहीं टूटते हैं। तो जब नहीं टूटते हैं तो उनको तोड़ने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और उस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य का सूत्र। तो आइए आज भी हम गुणनखंड की क्रिया विधि ही देखेंगे और वो भी सूत्र के द्वारा। तो आइए एक प्रश्न से समझते हैं। सूत्र के द्वारा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। यानी सूत्र के द्वारा हमको गुणनखंड करना है और वह सूत्र आपका क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र। अभी उस सूत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। चलिए देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। चलिए सबसे पहले हम पुराने वीडियो पे पहुंचते हैं और पुराने वीडियो में हमने क्या किया था? इसको तोड़ा था। और तोड़ने का क्रिया विधि था हमारा किनारे किनारे की संख्याओं का गुणा करना। तो चलिए किनारे किनारे की संख्याओं का गुणा करते हैं। 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 2 9 18। 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 2 9 18 आ गया। अब 18 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ा जाएगा कि हमारा जोड़ने पर 14 आ जाएगा, जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि 18 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ने पर 14 आ जाए। तो 18 का अब देखा जाएगा किस किस पहाड़ा में 18 आएगा। तो देखते हैं 6 तियां 18, 9 दूनी 18, 18 एकन्नम 18 और किसी भी पहाड़ा में 18 आ सकता है। तो देखिए क्या जोड़ने पे 14 आएगा? 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन हमारा 14 नहीं आएगा। इसका मतलब यह जो प्रश्न है उस विधि से नहीं टूट रहा है। अब उस विधि से नहीं टूट रहा है तो इसे हम सूत्र के द्वारा तोड़ेंगे। तो चलिए सूत्र क्या है देखते हैं। यानी ये हमारा आपका तरीका इस पर काम नहीं करेगा और इस तरीके को तब हटा दिया जाए।
अब ये तरीका हमारा नहीं काम कर रहा है। अब इसके लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना है। अब यहीं से हमको सीखना है कि क्या करना है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे कि जो ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आप द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे तुलना करने पर इससे आप तुलना करेंगे। यह जो समीकरण नीचे हमने लिखा हुआ है, यह समीकरण द्विघात का व्यापक रूप है, यानी हर प्रकार का द्विघात समीकरण इसी रूप में हमको मिलना है। और यहाँ से हम तुलना करके a का मान, b का मान और c का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। ये x² हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। a का मान कितना है? 2। यहाँ से हमको मिल गया a का मान 2। ये x हम लोग नहीं लिखेंगे, x का मान नहीं लिखना है। यहाँ पे b है तो b का मान कितना आ गया? 14। b के जगह पे 14 हो गया। और यहाँ पे c है, c का मान कितना मिल गया? 9। यानी इस सूत्र से तुलना करने का मकसद हमारा बस यही है कि यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान निकलेगा। ये a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है सूत्र में। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र श्रीधराचार्य का सूत्र है और यह सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए और रखिए, तुरंत इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सूत्र क्या है। सूत्र है आपका श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र। अब श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है याद करिए। x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। यह सूत्र है श्रीधराचार्य का सूत्र। यह इतना बड़ा सूत्र है कि गुणनखंड न टूटने वाले सूत्र को भी, समीकरण को भी तोड़ देता है। यानी x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब इसी सूत्र में सारा मान रख दिया जाएगा और हल कर दिया जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो मान भरा जाए x बराबर -b के जगह पे कितना है? 14। b के जगह पे 14 प्लस माइनस करड़ी में b के जगह पे 14 का वर्ग माइनस 4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 9। ये हमने मान भर दिया, a का मान, b का मान और c का मान। अब बटे नीचे कितना है? 2 और a के जगह पे क्या भरेंगे? 2। सारा मान हमने भर दिया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। हल कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। x बराबर -b मतलब 14 है, 14 लिख देंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग है मतलब 14 का 2 बार गुणा करेंगे। तो 14 का 2 बार अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है। 14 का 14 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16 और 4 एकन्नम 4 और 1 5, 14 एकन्नम 14 आ जाएगा 6, 5 4 9 और 1 196 आएगा। तो 14 का वर्ग करने पर 196 माइनस ये देखिए 4 गुणे 2 गुणे 9, 4 दूनी 8, 8 9 72, ये 72 हो गया। अब बटे नीचे कितना है? 2 दूनी 4। यहाँ पे हमारा 2 दूनी 4 हो गया। यानी हमने सूत्र में सारा मान भर करके इसको हल किया है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं।
आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसको घटाया जाए, 196 में से 72 घटाइए, तो यहाँ पे है x बराबर -14 प्लस माइनस कड़ी में 196 में से 72 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 1, और बटे नीचे कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 तो हुआ ही है। यानी घटा करके हमारा 124 आ गया। देखिए 6 में से 2 घट गया, 4 आ गया, 9 में से 7 घट गया, 2 आ गया, और 1 तो है ही है। घटाना आप जानते होंगे, तो ये घटा दिया गया तो आ गया। अब करड़ी में 124 आ गया, 124 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब 124 का वर्गमूल शुद्ध रूप में तो होता नहीं है, तो 124 का गुणनखंड करके जोड़ा बना बना के बाहर किया जाएगा। अब देखिए 124 का गुणनखंड क्या करेंगे, 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 एक 9, 2, फिर 31 से तो किसी से कटेगा नहीं, तो 31 एक 9, 31, ये आपका गुणनखंड हो गया। यानी 124 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 31। तो चलिए हम लिख सकते हैं x बराबर -14 प्लस माइनस करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 31, और बटे नीचे कितने के, 4 के, 2 गुणे 2 गुणे 31 बटे 4 के। अब यहाँ पे देखिए कड़ी का मतलब होता है जोड़ा बना करके बाहर निकालना, तो ये चीज आपका एक जोड़ा बन गया, और ये जोड़ा बन करके कहाँ चला आया, बाहर। तो x बराबर हो गया -14 प्लस माइनस, ये जोड़ा बन के बाहर आएगा तो केवल 1 लिखा जाएगा, तो केवल 1 बार लिखा गया, क्योंकि अंदर 2 है और बाहर आएगा तो 1 लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा, और करड़ी में बच गया 31 बटे 4 के। यानी अंदर जोड़ा था, बाहर आ गया, और बाहर आकर के 1 बार लिखा गया है। अब क्या किया जाए, ऊपर से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, और कॉमन हम बताए थे, कॉमन हमेशा कम वाला लेते हैं, जो कम वाला होता है उसी को कॉमन लेते हैं। यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, इन दोनों में कम कौन है, 2 कम है, तो 2 को हम लोग कॉमन लेंगे। तो x बराबर -14 प्लस, पहले कॉमन लिया जाए, चलिए कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो कॉमन का मतलब भाग होता है। देखिए 14 में हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो 2 सते 14, 7 बच गया यहाँ पे, और माइनस चिन्ह है ही, -7 हो गया। यहाँ पे आपका प्लस माइनस है ही, ये 2 निकल गया, ये 2 निकल गया तो क्या बचेगा, करड़ी में 31, अब बटे नीचे कितने के, 4 के। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब बच गया आपका x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे 2। x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे 2, यानी यहाँ पे ये x का मान निकल गया। और अभी प्रश्न पूरा हल नहीं हुआ, अभी यहाँ से थोड़ा सा काम और करना पड़ता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, सबसे पहला काम आप तुलना करके ABC निकाल लेंगे। ABC निकालने के बाद श्रीधराचार्य का जो सूत्र है, सूत्र में सारे मानों को भर करके आप हल कर देंगे, x का मान निकल गया। अब थोड़ा सा काम और करना है। अब यहाँ से देखिए, ये पीछे का हम मिटा देते हैं, पीछे का काम हमारा ये सब हो गया है, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अब देखिए यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ देखिए एक बार प्लस चिन्ह है और एक बार माइनस चिन्ह है।
प्लस और माइनस है तो यहाँ से सवाल को दो टुकड़ों में हम तैयार करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। हम इधर थोड़ा सा जगह लेना चाहेंगे। हम क्या करेंगे, सवाल को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। ये प्लस माइनस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग हुआ है और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो प्लस और माइनस बारी बारी लिया जाएगा। तो चलिए x बराबर हमारे पास है -7 हमने ले लिया और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, करड़ी में 31/2, ये पहला हो गया हमारा। अगर कुछ कटने लायक रहता तो काटा जाता, ये पहला इसका भाग हो गया x का। और यहाँ से एक बार माइनस लेंगे, x बराबर -7 माइनस करड़ी में 31/2। देखिए एक बार प्लस लिए हैं यहाँ पे, बाकी वैसे ही उतर गया है। एक बार माइनस लिए हैं, माइनस लिए हैं, बाकी वैसे उतर गया है। ये भी आपका आंसर हो गया। ये क्रियाविधि है आपका जब कोई प्रश्न पुराने तरीके से नहीं टूटता है। तो जब नहीं टूटता है तो इसे आप श्रीधराचार्य के सूत्र से आसानी से तोड़ सकते हैं और तोड़ करके गुणनखंड करके अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका श्रीधराचार्य का सूत्र। ये सबसे आसान क्रियाविधि है और ये आसान क्रियाविधि से आप इस प्रश्न को आराम से लगा सकते हैं। और फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। गुणनखंड में हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था कि नॉर्मल सवाल को कैसे तोड़ते हैं, करड़ी वाले प्रश्नों को कैसे तोड़ते हैं, और आज हमने सीखा कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो नहीं टूटता है तो वो श्रीधराचार्य से कैसे टूटेगा। आशा करते हैं आपको ये भी हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को जितने सरल भाषा में, जितने आसान भाषा में प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करना है, हम करते रह रहे हैं। आप इसी तरह अपना प्रेम, व्यवहार, सम्मान हमारे साथ बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप हमें कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।